हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एंड न्यूज़ हब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सीसीएसई एंड ईपी 2020 बीएससी थर्ड सेम दिसंबर 2022 मैथमेटिक्स का जो हमारा क्वेश्चन पेपर चल रहा है अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड्स बुक का उसकी सॉल्यूशन सीरीज कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हमारा सेक्शन ए शॉर्ट आंसर टाइप कंप्लीट हो चुका था, सेक्शन भी शॉर्ट आंसर टाइप कंप्लीट हो चुका था। परसों और कल वीडियो नहीं आ पाई इसकी, बट आज जा रही है। इसमें एक वीडियो में हम एक पार्ट करेंगे, यानी आगे के तीनों क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइडेड है। तो सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप चल रहा था, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका था। आज क्वेश्चन नंबर 11, उसमें पार्ट ए है, डिस्कस द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ यू इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax यू इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy किन बिंदुओं पर उच्चिष्ट और निमिष्ट है, ये निकालना है। सेकेंड पार्ट है, एक्सपेंड ई की पावर एक्स साइन वाई इन पावर्स ऑफ एक्स एंड वाई अप टू 6 टर्म्स। ई की पावर एक्स साइन वाई का एक्स और वाई के घातों में 6 पदों तक विस्तार करूँ। हम पहले पार्ट ए करते हैं, अगर टाइम बचा तो पार्ट बी कर लेंगे, लॉन्ग वीडियो नहीं करेंगे। तो पार्ट ए में क्या निकालना है हमें, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ यू इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy। तो हमारे पास क्या है, वी हैव यू इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy, क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। अब इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे, वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे। एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो गया 3x², ये वाई की टर्म है, इसमें एक्स ही नहीं है तो इसका कांस्टेंट तो 0, और ये 3a कांस्टेंट होगा माइनस का 3ay, और एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1। तो डेल यू ओवर डेल एक्स क्या आ गया हमारा, 3x² माइनस 3ay। इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। ऐसे ही डेल यू ओवर डेल वाई, इसमें ये वाला कांस्टेंट है तो 0, इसका 3y² माइनस 3ax, वाई का क्योंकि डिफ्रेंसिएशन y, यानी इन दोनों को हमने कंबाइन इक्वेशन नंबर 2 मानी है। अब क्या निकालना है हमें, आर एस टी। आर क्या होता है, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, एस होता है डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई, और टी होता है डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। इसका फिर से एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ये वाली टर्म कांस्टेंट तो इसका आ गया 3 2 6x, और नेक्स्ट वाले में इस वाले में 6y आ जाएगा। रुको इसे साथ के साथ सही कर दूं मैं। सिक्स वाई, यहाँ बाई मिस्टेक मैंने 6 से ही लिख दिया था पहले। और अब देखो, अब इसका या तो वाई के रेस्पेक्ट में कर दिया, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में, आंसर सेम ही आना है। अब इसका वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं तो एक्स ये वाला कांस्टेंट, वाई का डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस 3a। अब इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं तो ये 0, और एक्स के रेस्पेक्ट में करें एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस 3a, यानी एक्स की वैल्यू इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी, जिससे डिफ्रेंसिएशन हो रहा है उससे दूसरे से दोबारा करना है। इसमें 22 हो रहा है तो एक्स से करके निकाला। आर में एक्स वाले का एक्स वाले के रेस्पेक्ट में करना है, और एस में वो टी में वाई वाले का वाई वाले के रेस्पेक्ट में। तो हमारी ये तीनों वैल्यू आ गया आर एस टी। अब सबसे पहले हमें मैक्सिमम या मिनिमम के लिए जी डेल यू ओवर डेल एक्स और डेल यू ओवर डेल वाई है, उसे 0 के इक्वल पुट करना पड़ता है, उससे इक्वेशन निकालते हैं। तो फॉर अ मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ यू, डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम 2 इन डेल यू की वैल्यू रखी 3x² माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0, और 3y² माइनस 3x इज इक्वल्स टू 0। 3 कॉमन है, कट गया, तो x² माइनस ay इज इक्वल्स टू 0 एंड y² माइनस ax इज इक्वल्स टू 0। अब इससे क्या होगा, हमारा x² माइनस ay इज इक्वल्स टू 0 है, तो इसका मीन्स x² किसके बराबर आ जाएगा, ay के, और y किसके बराबर आ जाएगा, यानी ये a अपॉन में चला गया तो y इज इक्वल्स टू x² ओवर a। इक्वेशन नंबर 4। अब y की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रखेंगे। सो y माइनस ax² इज इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज क्या करेगा, x² ओवर a का स्क्वायर माइनस ax इज इक्वल्स टू 0, x की पावर 4 ओवर a स्क्वायर माइनस ax इज इक्वल्स टू 0। a स्क्वायर की इधर मल्टीप्लाई कर दी तो x की पावर 4 माइनस a क्यूब x ओवर a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, यानी एलसीएम ले लिया। अब ये नीचे वाला a स्क्वायर इधर जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, तो x की पावर 4 माइनस a क्यूब x इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज x कॉमन ले लिया तो x कॉमन ले लिया तो x क्यूब माइनस a क्यूब इज इक्वल्स टू 0। अब दो केस बनेंगे, एक में x 0 है और एक में x क्यूब माइनस a क्यूब 0 है। सो x इज इक्वल्स टू 0 है एंड x क्यूब माइनस a क्यूब इज इक्वल्स टू 0 है, इसका मीन्स है x क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब है, तो x इज इक्वल्स टू a आ गया। अब फोर्थ इक्वेशन क्या आती है हमारी,
जो हमने बनाई थी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर ए, एक्स की वैल्यू रख के y की निकालेंगे। अब x की जगह 0 रखेंगे इसमें, तो 0 अपॉन कुछ भी हो 0 आ जाएगा, और x की जगह a रखेंगे तो a स्क्वायर ओवर a आएगा। a स्क्वायर ओवर a क्या हो गया, y इक्वल टू a। तो हमारे पास 2 पॉइंट क्या है, x इक्वल टू y इक्वल टू और दूसरा पॉइंट आया x इक्वल टू y इक्वल टू a। सो वी गेट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रूट्स विच विल गिव द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई डेट इज़ u। फंक्शन ऑफ एक्स वाई तो है ये u, तो ये u के ये पॉइंट आगे 0 0 एंड a। अब दोनों पे हम मैक्सिमम और मिनिमम चेक करेंगे। अब 4 0 0 के लिए x 0 है, y 0 है, और इक्वेशन नंबर 3 यूज़ करेंगे। x 0 रखेंगे इसमें और y भी 0 रखेंगे, यानी RST की वैल्यू निकालेंगे। R क्या आ गया, 6x है तो 6 इंटू 0 0 आ गया। SO है -3 है, इसमें x y है ही नहीं तो यही रहेगा। T है 6y, तो y की जगह 0 रखा तो ये भी 0। अब इसमें हमें निकालना क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम में RT माइनस एस स्क्वायर, उस पर डिपेंड करता है, और अगर वो उसके बाद फिर R की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो क्या है, RT माइनस एस स्क्वायर, ROT दोनों 0 है, -3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर हो जाएगा, और बाहर का माइनस है तो 0 माइनस 9a स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस 9a स्क्वायर। अब ये चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, स्क्वायर करके प्लस ही हो जाएगा, और ये पूरी वैल्यू नेगेटिव ही आएगी क्योंकि बाहर माइनस साइन है, तो ये लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 यानी नेगेटिव। सो इट इज़ ऑल्सो always negative, so u is neither maximum nor minimum at 0 0 and 0 is the saddle point। जहाँ पे ये वैल्यू लेस देन 0 होती है तो वहाँ पे u तो ना तो मैक्सिमम होता है ना मिनिमम होता है, इसलिए 0 0 पे मैक्सिमम या मिनिमम नहीं होगा, और ये सैडल पॉइंट हो गया 0 0। अब a के लिए देखते हैं हम, x इज इक्वल्स टू a और y इज इक्वल्स टू a यूज़ करा इक्वेशन नंबर 3 में, यानी RST में। तो x की जगह a रखा, 6 से आ गया, s माइनस 3a है ही, इसमें xy है ही नहीं, t इज इक्वल्स टू 6y में 6 से आ गया। अब फिर से RT माइनस एस स्क्वायर निकालेंगे, RT की वैल्यू रख दी और s की, तो 6 इंटू 6a माइनस 3a का स्क्वायर, तो ये 6 इंटू 6 36a स्क्वायर बन गया, माइनस और अंदर वाले का स्क्वायर करेंगे तो 9a स्क्वायर आएगा, माइनस 9a स्क्वायर आ गया, ये आ गया 27a स्क्वायर। अब इसमें चाहे माइनस की हो ये की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो, हमेशा ये पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि बाहर माइनस साइन तो है नहीं, तो ये ग्रेटर देन 0 ही होगा। सिंस RT माइनस एस स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव है तो हम R की वैल्यू देखेंगे। R की वैल्यू क्या है, 6 से है। अब 6 से पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर वो 6 से पॉजिटिव होगा यानी R की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो A की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और वो मिनिमम देगा। अगर R की वैल्यू नेगेटिव होगी तो वो मैक्सिमम देगा, तो उस पर डिपेंड करेगा, यही हम लिख देंगे। एंड R इज इक्वल्स टू 6 यू इज़ आइदर मैक्सिमम और मिनिमम एट A डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ A। यू या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, और ये किस पे डिपेंड करेगा, A की वैल्यू पे, क्योंकि A बताएगा हमारा R पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू A गिव्स आ मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ u अकॉर्डिंग एस A इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव। A नेगेटिव होगा तो R नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम देगा, A पॉजिटिव होगा तो R पॉजिटिव होगा और मिनिमम देगा। पहले मैक्सिमम लिखा है तो इस A नेगेटिव, बाद में मिनिमम लिखा है तो A पॉजिटिव, तो इसके अकॉर्डिंग A पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वाले पार्ट के साथ। ये पार्ट भी देखो काफ़ी बड़ा है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। सो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी वीडियोस आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद स्टडी एंड न्यूज़। अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास बच्चा है ताकि उनका बेनिफिट हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।